जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली हो, अगर पहाड़ टूट जाए, अगर आसमान से रहमत नहीं बल्कि सजा बरसने लगे, और उसी दुनिया में एक अकेले नबी 1000 साल तक समझते रहे, लेकिन लोग हंसते रहें, मजाक उड़ाते रहें। सवाल ये है, जब पानी उठना शुरू हुआ तो क्या किसी को दूसरा मौका मिला, या फिर कश्ती के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे? आज हम बात कर रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, और उस वाक़ये की जिसने इंसानी तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है, यह कहानी है सब्र की, दावत की, इनकार की, और अल्लाह के फैसले की। कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार आने वाले अंबिया में से हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनकी कौम का अंजाम पूरी इंसानियत के लिए एक चेतावनी है। नूह अलैहिस्सलाम की बिअसत ज़मीन पर तौहीद धुंधली हो चुकी थी। लोग अल्लाह को भूल चुके थे। बुतों के नाम थे वद्द, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। यही वो दौर था जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना। कुरान कहता है, अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम की तरफ भेजा ताकि वह लोगों को अंधेरों से निकालें। नूह अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने सुना नहीं। 950 साल की दावत, यह कोई एक दिन की जद्दोजहद नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, दिन में भी, रात में भी, छुपकर भी और खुलेआम भी। कुरान बयान करता है, मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल लीं। लोग कहते, ये तो बस एक आम इंसान है। अगर नबी होता तो फरिश्ता होता। गरीब लोग इसके साथ क्यों हैं? नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, आंखें नम होती रहीं, लेकिन दावत नहीं रुकी। अल्लाह का फैसला। सदियां गुजर गईं, लेकिन कौम की जिद बढ़ती चली गई। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़। यह बद्दुआ नहीं थी, यह इंसाफ की पुकार थी। अल्लाह ने फरमाया, अब कश्ती बनाओ मेरी निगरानी में। रेगिस्तान में कश्ती। लोग हंसते थे, तंज कसते थे, पानी कहाँ है, बाढ़ कहाँ से आएगी? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम चुपचाप लकड़ी जोड़ते रहे। चेतावनी का आखिरी लम्हा। कश्ती तैयार हो चुकी थी। अल्लाह का हुक्म आया, हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा, और ईमान वालों को सवार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पुकारा। यह आखिरी मौका था। यहां तक कि उनका बेटा भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की कसम, उस दिन कोई पहाड़ नहीं बचा। तूफान नूह। आसमान फट पड़ा, जमीन से पानी उबलने लगा। कुरान कहता है, तंदूर से पानी फूट पड़ा। लहरें पहाड़ों जैसी थीं। मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। चीखे सन्नाटा बन गई। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा डूब गया, और अल्लाह ने फरमाया, वह तुम्हारे अहल में से नहीं।
कश्ती महीनों तक चलती रही। आखिरकार पानी उतर गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज की दुनिया के लिए आईना है। जब हक बार बार आए और हम इनकार करें, तो अल्लाह की पकड़ अचानक आती है। सब्र, तवक्कुल और ईमान, यही नूह अलैहिस्सलाम की विरासत है। आज सवाल हमसे है, अगर कश्ती का दरवाजा खुले तो क्या हम सवार होंगे या फिर पहाड़ों पर भरोसा करेंगे?